He introduces us to various paths of yoga that guide us towards spiritual enlightenment. Or as Lord Krishna himself says in the Gita, Yogastha Kuru Karmani. This line reminds us to perform our duties while remaining steadfast in yoga. ISKCON, founded by the revered Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada, has been instrumental in spreading Krishna consciousness across the globe. His tireless efforts to translate the sacred text have opened the doors of devotion to countless souls. So as we walk through the beautiful ISKCON temples, we witness not just the stunning architecture, but sanctuaries of devotion where the spirit of Krishna is palpable and visible. So this space is even exciting for the younger generation. बहुत बार मंदिरों में young generation जाता नहीं है, जहाँ पे देखा हूँ ISKCON, lot of young generation wants to take selfies. क्यों ना हो, उसी माध्यम से कोई consciousness बढ़ जाए. So we welcome Prabhu ji, all over to you, sir. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे इस योगा कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। खासकर हमारे शैलेश जी पाटिल जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी हाल में ही कुछ समय पहले जन्माष्टमी के दौरान ही उनका हमारा भेंट हुआ था स्थानीय के श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर पर, और उन्होंने उसी समय की पहचान थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उनका ये बहुत ही प्रेम भरा स्वभाव है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का और आप लोगों के सामने कुछ कहने का ये मौका दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और साथ ही साथ हमारे साथ जो अंबिका योग कुटीर है उनके भी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों से आप लोगों ने इतने मानवता की सेवा के लिए इतना सब कुछ करते आ रहे हैं। और ख़ासकर शैलेश जी के पिताजी का भी, कि जैसे हम कह सकते हैं ना कि एक पेड़ को हम कैसे पहचानेंगे उनके फल से, तो
उनके पुत्र ने इतना सब कुछ कर रहे हैं और सभी जो है योगा, हेल्थ और वेलनेस सबको एकत्रित करके, जैसे उन्होंने बताया कि आज के समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है कि जहां हम देख रहे हैं कि हमारा लिविंग का स्टेटस बढ़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं बीमारियां उससे ज़्यादा हमसे आगे बढ़ते जा रही हैं और उनके साथ जूझना ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब मैं इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे एक मित्र, ही वॉज हार्डली 40 years और विद इन 1 month, उनका नाम घनश्याम कृष्ण था और विद इन 1 month ड्यू टू ब्लड कैंसर ही पास कर गया। सो इट्स अ वेरी सोबरिंग थिंग कि जब when we face the realities of life, as he was mentioning that today diabetes, I am myself a patient of diabetes and blood pressure, so I can relate to very much, and I am sure I will be joining Ambika Kotir and try to make the best use, because after going through so many YouTube videos on YouTube and different types of our lifestyle changes, like our डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी का अलग अलग जो है फूड पैटर्न एंड ऑल, आज का हमारा लाइफस्टाइल इतना कृत्रिम हो गया है कि जिसकी वजह से जाने अनजाने में मतलब हमारे शरीर में इतने सारे टॉक्सिन्स और इतने सारे अनचाहे वस्तुओं को हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ही लाइफ हैज़ बिकम अनप्रेडिक्टेबल, है ना। We don't know. मतलब it was a really shock for me when I came to know that because he was working in our temple's accounts department for some time, and so Ghanshyam Krishna Prabhu, and there are so many such cases. Person, but उनका भी he was just Mr. Sunil, उनका कुछ दिनों पहले ही ऐसे ही अचानक एक दिन पेट में दर्द और ये वगैरह सब चालू हुआ। फिर उन्होंने पेट में डॉक्टर के पास गए, चीज़ों के साथ फिर लोगों के साथ भी जो है हमें रिलेशनशिप स्थापित करना है अलग अलग रसों में। ज़्यादातर हम देखते हैं मूवीज़ एंड फिल्म्स में इस समय सेक्स और वायलेंस के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अन्य रसों में जो प्रेम का रस है उसमें भी हम अपने परिवारों के साथ मित्रता का, अपने माता पिता के साथ में सारा रस को जोड़ें। और तीसरा जो है दैट इज़ एट इंटेलेक्चुअल लेवल, intellectual level, by reading the shastras, by studying the scriptures, we have to develop connection with the message of the Lord. भगवान का जो संदेश है गीता के माध्यम से, अन्य शास्त्र के माध्यम, इसके साथ हम जुड़ सकते हैं उसको पढ़कर। एंड लास्ट स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है वो हम जोड़ सकते हैं भगवान के साथ जुड़ करके, और वो है जैसे कि योग में भी बताते हैं, ध्यान एंड समाधि इज द टॉप मोस्ट लेवल। So apart from the asanas, pranayam and all these levels, Ashtanga Yoga, the culmination is dhyana and samadhi. So we have to come to that level, and that is best done in the Kali Yuga by the chanting of the holy name of the Lord in different ways, and in that is just like Govinda Damodara Madhaveti, that beautiful song is there by Vilma Mangal Thakur, and also by chanting of the Hare Krishna mantra. Please आप लोग सब join कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यानपूर्वक आप लोगों ने श्रवण किया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 2 दिन के शिविर में आप लोग ये चारों लेवल के जो कनेक्शन है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, एज वेल एज इंटेलेक्चुअल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल में, आप सबको लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण।